कौन कितनी पावर में है। पाकिस्तान में जहां पाकिस्तानी आर्मी सारे के सारे सिस्टम को कंट्रोल करती है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में चंद पॉलिटिकल लीडर जो कि सारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। How could I not speak of Pakistan? A country forever at war with itself. आगे की कार्रवाई शुरू करने से किसी पहले भी मुल्क में कौन सी पार्टी या कौन सा इदारा कितनी पावर में है ये देखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा इदारा या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इकोनॉमिक के लिहाज से खुद को मजबूत करे हुए है, कौन सा इदारा सबसे ज़्यादा बिजनेसेस को कंट्रोल करता है, कौन से पॉलिटिकल पार्टियां जो कि फेमस कंपनियों को कंट्रोल करते हैं, तो कौन सा वो पॉलिटिकल लीडर है, तो कौन सा वो इदारा है जो कि किसी भी मुल्क में आखिरी फैसला करता है, चाहे पॉलिटिकल क्राइसिस का फैसला हो या फिर ये जो इकोनॉमी के लिहाज से कोई भी प्रॉब्लम हो, आखिरी फैसला किससे लिया जाता है। इन सब का एक ही जवाब है, पाकिस्तानी आर्मी। और अगर एज एन इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया में इन सब का एक जवाब है, भारतीय जनता पार्टी, जिसको लीड कर रहे हैं मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी। और ये जो कंट्रोल करते हैं पाकिस्तान में, जैसे ये आर्मी कंट्रोल करती है, पाकिस्तानी आर्मी के पाकिस्तान में 200 से ज़्यादा स्कूल जो कि इसके अंडर में हैं, और इनमें जो स्टूडेंट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की जो तादाद है 3 लाख से ज़्यादा है। और अगर इसके अलावा बात की जाए स्टूडेंट्स की, जैसे सेकेंडरी स्कूल्स, इनमें कॉलेजेस वगैरह बनाए जाते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो कि इसी आर्मी के अंडर में हैं, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करना, बिजनेसेस भी यही आर्मी कंट्रोल करती हैं। आर्मी की तरफ से बनाई गई बहुत सारी फाउंडेशंस, जैसे फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, और फिर इसके अलावा डिफेंस हाउसेज, आर्मी सर्विसेज, बहुत सारा बिजनेसेस जो कि आर्मी कंट्रोल करती हैं। और अगर अब बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में भारतीय जनता पार्टी जो कि बहुत बड़े रिसोर्सेज जैसे कि मीडिया को कंट्रोल करती है, सारे के सारे मीडिया को। अगर वो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, पिछले 10 सालों से इंडिया में ये इसके जो लीडर हैं नरेंद्र मोदी, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनको करप्शन करने के लिए मीडिया का सपोर्ट चाहिए होता है। सारी की सारी मीडिया को खरीद करके ये कुछ भी करते हुए नज़र आते हैं। और ये जो इसका प्रूव है किसी रिटन फॉर्म में नहीं मिलेगा, लेकिन वो जर्नलिस्ट जो कि हर रोज़ इस चीज़ को स्टडी करते हैं, वो इसको सही तरीके से रियलाइज़ कर सकते हैं, बता सकते हैं। करप्शन अब और बड़े स्केल पर होगी, लेकिन छुपा कर करी जाएगी, मीडिया को खरीद कर करी जाएगी। ये जो पाकिस्तान में आर्मी कंट्रोल करती है सिस्टम को, और दूसरी तरफ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी ये डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि और भी बहुत सारी पार्टियां होती हैं और भी बहुत सारे इदारे होते हैं मुखालफत करने वाले, तो ये इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं सिस्टम को। जैसे पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल करती थी पहले मार्शल लॉ लगा करके, कभी मार्शल लॉ लगा के सारे पार्टियों को बैन कर दिया जाता था, और फिर यही आर्मी अपने मर्जी से फैसले करती थी। तो बैरून ममालिक, इंडिया, ये यूरोपियन ममालिक और अमेरिका की तरफ से दबाव होता था, प्रेशर होता था। तो परवेज़ मुशर्रफ ने जब 2001 में मार्शल लॉ लगाया, तो इनकी तरफ से एक कमेटी बनाई जाती है आर्मी की तरफ से। ये आर्मी डायरेक्टली नहीं दखल करेगी, कंट्रोल करेगी पॉलिटिक्स को, लेकिन इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि किसी भी लीडर को करप्शन की बेस पर किसी भी तरह का इस पर इल्ज़ाम लगा करके इसको बैन किया जा सकता है, इसकी पार्टी को इलेक्शन में पार्टिसिपेंट करने से रोका जा सकता है। दूसरी तरफ ये जो भारतीय जनता पार्टी है,
ये भी इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। जैसे ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती है एनडीए को, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये एक पार्टी है पॉलिटिकल, तो नरेंद्र मोदी की पार्टी इसको ज्वाइन करती है। और फिर ये क्योंकि इन सारी पार्टियों में, इस एनडीए में 38 पार्टियां पार्टिसिपेंट करती हैं, तो सबसे बड़ी पार्टी इसी नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी है। तो यही सारी पार्टियों को लीड करती है इनडायरेक्टली, यानी ये सारे के सारे सिस्टम को कंट्रोल करती हैं।